अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? क्या दिल्ली ने आखिरकार योगी आदित्यनाथ के सामने हथियार डाल दिए हैं? क्या बीजेपी के भीतर महीनों से चल रही खींचतान अब खत्म होने जा रही है? एक तरफ संगठन की आज एक बड़ी बैठक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चल रही है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय नेतृत्व का साफ संदेश है कि 2027 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर होगा। और अब प्रयागराज के प्रभावशाली ब्राह्मण नेता उदय भान करवरिया का ऐलान, अगर योगी भविष्य में और बड़े नेता नहीं बने तो मेरी जुबान काट देना। सवाल सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि दिल्ली की राजनीति का भी है। क्या योगी अब सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि बीजेपी की अगली सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन चुके हैं? क्या आरएसएस और संगठन के ताजा संकेतों ने विरोधियों की पूरी रणनीति बदल दी है? आखिर बीजेपी के अंदर ऐसा क्या बदल गया है कि जो नेता कभी योगी को घेरने की चर्चा में थे अब वही उनके नेतृत्व की खुलकर तारीफ कर रहे हैं? आज के इस विश्लेषण में इन्हीं सवालों के पीछे की राजनीति को विस्तार पूर्वक समझेंगे और जानेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम एक अलग ही तस्वीर पेश कर रहे हैं। लंबे समय तक यह चर्चा होती रही कि बीजेपी के भीतर संगठन और सरकार के बीच दूरी है, दिल्ली और लखनऊ के बीच मतभेद है और योगी आदित्यनाथ को सीमित करने की कोशिश चल रही है। लेकिन अब जो घटनाएं सामने आ रही हैं उन्होंने इस पूरी बहस को नया मोड़ दे दिया है। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में संगठन की अहम बैठक हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी इसकी अगुवाई कर रहे हैं और संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इसमें शामिल हैं। इसी बीच राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से यानी कि नितिन नवीन ने की ओर से संदेश आता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। राजनीतिक दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। अगर पिछले कुछ वर्षों पर नजर डालें तो बीजेपी के भीतर कई मौकों पर मतभेदों की चर्चाएं सामने आई है। 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ रिश्तों को लेकर लगातार अटकलें लगती रही। 2019 में विभागों के बंटवारे को लेकर भी चर्चाएं हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट वितरण और चुनावी रणनीति पर भी अलग अलग तरह के राजनीतिक विश्लेषण सामने आए। चुनाव परिणामों के बाद संगठन और सरकार के संबंधों पर बहस और तेज हो गई। इसी दौरान केशव प्रसाद मौर्य का वह बयान भी काफी चर्चा में रहा जिसमें उन्होंने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ी होती है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि दिल्ली की सह पर योगी को किनारे लगाने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार थी। बीते कुछ वर्षों में एक समय तो ऐसा था जब कहा जाता था कि अगर आज विधायकों की गिनती हो जाए तो संगठन और दिल्ली के दबाव में ज्यादातर विधायक केशव प्रसाद मौर्य या दिल्ली दरबार के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। राजनीतिक विश्लेषकों ने उस बयान को अलग अलग नजरिए से देखा था। हालांकि बीजेपी नेतृत्व ने हमेशा सार्वजनिक रूप से संगठन और सरकार के बीच किसी भी मतभेद से इनकार किया, लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं। दिल्ली ने नियंत्रण की बिसात जरूर बिछाई थी, राजनीतिक सूत्र कहते हैं, पर हाल ही में राम मंदिर के दान पत्र से चोरी और भ्रष्टाचार के जो मामले उजागर हुए उसने पूरी बाजी को पलट दी। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर भाजपा और आरएसएस पर सीधे सवाल उठाने शुरू कर दिए। राम के नाम पर देश के बहुसंख्यक राज्यों में चुनाव जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए यह अस्तित्व का संकट बन गया। ऐसे नाजुक मोड़ पर दिल्ली एकदम से सरेंडर मोड में आ गई, क्योंकि इस चौतरफा हमले से निपटने के लिए दिल्ली के पास कोई काट नहीं थी। तभी एंट्री होती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उन्होंने फ्रंट पर आकर कमान संभाली और चुन चुन कर विपक्ष के हर एक सवाल का मंच से जनता के सामने करारा जवाब दिया। योगी का यह आक्रामक बयान, दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा, सब राम भक्तों की आस्था से खेलने वालों को ऐसी कड़ी सजा दिलाऊंगा जो नजीर बनेगी, सीधे जनता के दिलों में उतर गया। उन्होंने साफ कहा कि एक व्यक्ति के अपराध से पूरा समाज या संगठन गंदा नहीं होता। इस एक बयान ने न सिर्फ जनता को संतुष्ट किया बल्कि आरएसएस पर उठ रहे सवालों पर भी ढाल का काम किया। नतीजा, दिल्ली बैकफुट पर आ गई और आरएसएस पूरी तरह से योगी का मुरीद बन गया। राजनीतिक सूत्र कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने अब मन में यह ठान लिया है कि भविष्य का राजनीतिक दांव केवल और केवल योगी आदित्यनाथ पर ही लगाया जाएगा, ऐसा राजनीतिक सूत्र कहते हैं। संघ कभी भी तत्कालिक फायदों के लिए काम नहीं करता, उसका एक दीर्घकालिक रोड मैप होता है। जिस तरह 2014 के लोकसभा चुनाव से काफी पहले संघ ने लाल कृष्ण आडवाणी के युग को पीछे छोड़ते हुए नरेंद्र मोदी को भविष्य के चेहरे के तौर पर चुना था, ठीक वैसे ही अब संघ ने 2027 और उसके आगे के लिए योगी आदित्यनाथ को भविष्य का सारथी तय कर लिया है। यही वजह है कि पिछले 10-15 दिनों के भीतर योगी आदित्यनाथ ने सैकड़ों बार राम,
धर्म और राष्ट्र को लेकर जनता के सामने बेहद आक्रामक संबोधन दिए। संघ उन्हें फ्रंट पर रखकर देश में हिंदुत्व की नई धार तैयार कर रहा है। योगी की लोकप्रियता और ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब उत्तर प्रदेश का सियासी भूगोल पूरी तरह बदल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के अंदर योगी आदित्यनाथ को देश के सबसे बड़े नेता के तौर पर दिखाने वाले पोस्टर लग रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी के विधायक अब खुलेआम जनता के बीच मंचों से योगी आदित्यनाथ को देश का भविष्य और भविष्य में प्रधानमंत्री बनाने की वकालत कर रहे हैं। और इसके अलावा यूपी की राजनीति में भारी रसूख और दबदबा रखने वाले करवरिया परिवार के सबसे बड़े ब्राह्मण नेता उदयभान करवरिया ने तो सारी हदें पार करते हुए योगी को भाजपा का सबसे बड़ा नेता इस वक्त का बता दिया और यहां तक कह दिया, अगर योगी आदित्यनाथ भविष्य में देश के सबसे बड़े नेता यानी कि प्रधानमंत्री न बने तो मेरी जीभ काट लेना। जिस तरीके से योगी के समर्थन में हुंकारें भरी जा रही हैं, आज अयोध्या में जो कल योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक समय था जब लोग आज राम के भक्तों की आस्था पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हीं की सरकारों में हनुमानगढ़ी के जो सीढ़ियां थी उस पर नमाज पढ़ाया गया था और वही लोग आज राम भक्त होने का दावा कर रहे हैं। कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? उस बयान को लेकर भी साधु संतों को समझ में आया और उन्होंने आज कई सारे वीडियो बनाकर योगी के समर्थन में बयान दिया है। आप अपनी राय हमको कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि बीते कुछ दिनों से जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री उनके इर्द गिर्द पूरे देश की राजनीति घूम रही है, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? और करवरिया ने जो कहा कि भविष्य के बड़े नेता योगी आदित्यनाथ बनेंगे, मेरी जीभ काट लेना, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ भविष्य में कितने बड़े नेता बनने वाले हैं। धन्यवाद।